Good afternoon, all of you. Today we discuss about a new topic: aims and objective of teaching social science at school level. आज हम विद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य को पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय ये कहीं न कहीं हमें एक भावी जीवन के लिए तैयार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अगर उद्देश्य की बात करें तो ये कहीं न कहीं छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी के अंदर स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास भी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक अध्ययन विषय में विद्यार्थी कुछ निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर चलता है, जिसका हम डिस्कशन करते हैं। पहला है सामाजिक चेतना का विकास, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है, चेतना का युग है। यही कारण है कि सामाजिक अध्ययन विषय में कहीं न कहीं निरंतर जो है सामाजिक चेतना का विकास होता है। व्यक्ति अपने अधिकारों से, कर्तव्यों से परिचित होता है। इस विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन विषय नागरिकों को कुशल बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है सामाजिक जटिलताओं को समझने की शिक्षा या क्षमता का विकास, टू डेवलप द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए, सामाजिक जटिलताओं को समझने की क्षमता का विकास अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं समाज में बहुत सी जटिलताएं हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, नैतिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो। तो उन सभी जटिलताओं को समझने में सामाजिक अध्ययन विषय विद्यार्थी की जो है समझ को और भी विकसित करता है। इसके साथ साथ जटिल परिस्थितियों में किस तरीके से एक विद्यार्थी को अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में भी हमें सामाजिक अध्ययन विषय से जो है जानकारी हासिल होती है। और ये जो है सामाजिक अध्ययन विषय का एक उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। देखिए, आज का युग जो है वो प्रजातंत्र का युग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन विषय में हम प्रजातांत्रिक गुणों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, और एक अच्छे जनप्रतिनिधित्व बनने में भी ये हमारी सहायता करता है। साथ साथ प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण जितने विकसित होंगे उतना ही जो है विद्यार्थी में हर तरीके से समझ, अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है सामाजिक अध्ययन विषय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व शांति को भी बढ़ावा जो है वो मिलता है सामाजिक अध्ययन विषय से। देखिए, विश्व शांति ये कहीं न कहीं एक उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन विषय का, क्योंकि विश्व स्तर पर भी बहुत सी समस्याएं आती हैं और उनका सलूशन किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से उनको हम जो है वो अपने तरीके से दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगर देखें तर्क और विचार शक्ति का विकास, देखिए डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजन। कहीं न कहीं छात्र में तर्क और चिंतन का विकास सामाजिक अध्ययन विषय की एक विशेषता जो है वो रहती है। ये कहीं न कहीं उसका एक लक्ष्य भी है। सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम किसी ठोस
जो है प्रोसेस पर पहुंचते हैं, किसी प्रक्रिया पर पहुंचते हैं। और सामाजिक अध्ययन विषय से छात्र में तर्क, चिंतन, मनन करने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। साथ साथ यदि अगर देखें तो कंक्लूजनली वे से, निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है विद्यार्थी को, छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाता है और समस्याओं के समाधान से जो है वो परिचित कराता है और विद्यार्थी में अच्छे गुण भी आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ साथ नेक्स्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो छात्रों का सामाजिकरण, मीन्स सोशलाइजेशन ऑफ पीपल्स। देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय छात्रों का सामाजिकरण करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय में ये क्वालिटी होती है कि वो कहीं न कहीं छात्रों को सामाजिक रूप से तैयार करता है। उनके अंदर सामाजिक साहस, समाज की भलाई, आत्मविश्वास, इसके साथ साथ प्रसन्नता, सुख, चिंतन का विकास, ये सारी चीजें जो है हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत लेके चलते हैं। साथ साथ छात्रों के अंदर सहयोग, छात्रों के अंदर ईमानदारी की भावना, परोपकार और वफादारी के भाव भी सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आते हैं, इसमें जो है कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक मूल्यों का विकास है। देखिए, कल्चरल जितने भी वैल्यूज हैं उनका भी विकास हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास से भी बहुत सी चीजें जो है वो सामने आती हैं, क्योंकि हमें पहचान होती है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हम किस तरीके से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जो है पहचाने, किस तरीके से सांस्कृतिक मूल्यों में विस्तार करें और किस तरीके से हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दें। ये सारी चीजें जो है कल्चरल वैल्यूज में आती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है विभिन्न विषयों का समन्वय करना, कोऑर्डिनेट बाय मैनी सब्जेक्ट्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य विभिन्न विषयों को समन्वित कर छात्रों के सामने क्या करना है? प्रस्तुत करना है। इसके बहुत से जो है लक्ष्य होते हैं, बहुत से जो है उद्देश्य होते हैं, जो कहीं न कहीं सामाजिक विज्ञान को अलग इकाइयों में बांटता है और एक बनाता है, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र आदि जो है ये विषय हैं, जो कहीं न कहीं छात्रों को जो है बहुत सारी जो है जानकारी देते हैं। और साथ साथ कंक्लूजनली तौर पर हम ये कहेंगे सामाजिक अध्ययन विज्ञान के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है कुशल और योग्य नागरिक बनाना, जिसमें छात्र अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और परिस्थितियों का सामना कर अपना जो है विकास कर सके। इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है, फोकस्ड किया जाता है, क्योंकि उनमें अच्छे गुण और अच्छी आदतें और अच्छी अभिवृत्तियां इसी तरीके से आनी शुरू होंगी और ये सामाजिक अध्ययन विषय की अपनी क्वालिटी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन विषय हमें निश्चित और नई दिशा प्रदान करता है, तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से व्यक्ति को आगे बढ़ना है और किस तरीके से उसको एक आदर्श नागरिक बनना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल जो है और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।